नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स किस तरह से निकाले जाते हैं। दो थियरी थी हमारे पास। एक क्लिनशिप थियरी और दूसरी थी सुनील गोंदवलकर थियरी। वो दो थियरी से हमने देखा कि प्लैनेट के सिग्निफिकेटर्स हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, इससे संबंधित किसी कोई प्रश्न है? प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स निकालने को सबको समझ में आ गया ना? दोनों थियरी से हमने समझ लिया। जी सर। ठीक है, अब आज हम देखते हैं भाव सिग्निफिकेटर्स किस तरह से निकालते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि प्लैनेट कौन से भावों को अपने साथ लेके चलता है, यानी कौन से भावों के हमें रिजल्ट देगा। आज हम देखते हैं एक प्लैनेट जो है, एक भाव जो है, वो कौन कौन प्लैनेट का किस किस प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है, किस किस प्लैनेट के हमें रिजल्ट देगा साथ में मिलके। तो हम यह बात करेंगे भाव कार्य की, यानी भाव सिग्निफिकेटर्स की, उसको किस तरह से निकालते हैं। उसके भी 4 स्टेप है, यहाँ आप लिख सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे मैंने बताया हुआ है। फिर हम चार्ट में लाइव देखेंगे, मगर पहले आप ये 4 स्टेप लिख लीजिए, उसे समझ लीजिए। पहला स्टेप है भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। भाव में स्थित ग्रह के आप फोटो खींच लीजिए ना, आप फोटो ले लीजिए, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आपको मिल ही जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा फिर। हाँ, अभी जो हम स्टडी करेंगे उसके लिए आपके सामने होना चाहिए। तो ये 4 स्टेप आप भले आप लिख लीजिए। भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, भाव में जो ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र में, या वो किसी का नक्षत्र बना हुआ है वो ग्रह। हाँ, प्लैनेट इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट पहला है। दूसरा, भाव में स्थित ग्रह, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो हम लेंगे, दूसरा स्टेप। प्लैनेट इन हाउस, यानी उस भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है वो हम लेंगे। थर्ड है भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह, यानी जो भाव की हम बात कर रहे हैं उस भाव में कोई राशि होगी, शशिकांत जी। जी सर। हाँ, उस राशि का जो स्वामी होगा ना, उसके नक्षत्र में जो ग्रह है वो उसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ, तीसरा स्टेप है प्लैनेट इन स्टार ऑफ पॉइंट्स। फिर चौथा स्टेप है भाव स्वामी। चौथा स्टेप है भाव स्वामी, उस भाव में जो राशि है उसका स्वामी, वो फोर्थ स्टेप है। तो ये देखिए, ये जो भाव हमने स्टेप लिए है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। हाँ, तो ये जो कार्य जो ग्रह आएंगे ना, जो पहले स्टेप में जो ग्रह आएगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। दूसरा उससे थोड़ा कम, उस तरह से कम होते जाएंगे। तीसरा स्टेप है थोड़ा कम। भाव स्वामी जो होता है, यानी चौथा स्टेप में, वो थोड़ा बलवान होगा। यानी जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे स्टेप 4 में, 3 में, 2 में और 1 में, तो वो जो कार्य है वो बलवान होते जाएंगे। सबसे ज्यादा बलवान कौन होगा? पहला स्टेप वाला। फिर दूसरा स्टेप वाला थोड़ा थोड़ा कम होते जाएंगे। मान लो फर्स्ट स्टेप में 100% है तो दूसरे स्टेप में 80%, थर्ड में 50% और फोर्थ में 30-40%। एवरेज में आपको ऐसे इस तरह से समझा रहा हूं। ठीक है, ये स्टेप आपने लिख लिए? लिख लिया। अब हम एक चार्ट के माध्यम से उसको देखेंगे कि इसे हमें किस तरह से समझना है। एक कुंडली हम खोलेंगे। यहाँ मैं यहाँ केपी स्टार 1 में एक कुंडली बनाई है, एग्जांपल चार्ट में यहाँ ले रहा हूं। ये चार्ट दिख रहा है आपको? सर नमस्ते। नमस्ते, ये चार्ट दिख रहा है आपको? जी नमस्ते निकु जी। मेरा क्या छूट गया कुछ? नहीं, कुछ नहीं, जस्ट अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो ये दिख रहा है आपको? एक मिनट, मैं सर दिख रहा है। एक मिनट, आप ये 4 स्टेप है रिकू जी, आप नोट कर लें पहले, क्योंकि आगे वही काम आएंगे। एक मिनट राकेश जी, इनको जरा लेट हुआ है तो मैं उनको लिखवा देता हूँ। जी सर। निकू जी, आप 4 ये स्टेप है लिख लीजिए पहले, क्योंकि आगे प्रैक्टिस करने में यही काम आएंगे अभी। हाँ, मुझे नोट करना है कुछ। हाँ, ये देखिए। हाँ बता। ये भाव कार्य। अच्छा, मुझे कुछ दिखता नहीं, क्या लिखना है? आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है? स्क्रीन नहीं दिख रही आपको?
स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ यस, हाँ हाँ यस हाँ, सर। आप ये 4 स्टेप है भाव कार्य निकालने के लिए। यानी जैसे हमने पिछले क्लास में प्लानेट के हाँ। सिग्निफिकेटर्स निकाले थे ना, 2 स्टेप दोनों थियरी से। अच्छा हाँ। अब यहाँ हम देखेंगे भाव के सिग्निफिकेटर्स हम निकालेंगे कि कौन सा भाव कौन से प्लानेट से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 स्टेप है भाव में। ये देखिए, भाव में स्थित ग्रह या नक्षत्र में स्थित ग्रह, यानी प्लानेट इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट। पहला स्टेप ये है, उस भाव में जो प्लानेट बैठा है उसके नक्षत्र में, या वो जिसका नक्षत्र बना हुआ है वो ग्रह हम लेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, भाव में स्थित ग्रह, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, जिस भाव की बात कर रहे हैं, हाँ, यानी प्लानेट इन हाउस, दूसरा स्टेप है। तीसरा है भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। भाव स्वामी यानी उस भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है वो भाव स्वामी हो गया, तो उसके नक्षत्र में जो प्लानेट है वो, यानी प्लानेट इन स्टार ऑफ ऑनर। चौथा स्टेप है भाव स्वामी, यानी उस भाव में, उस भाव का जो स्वामी है वो जो राशि है उसका मालिक। चौथा स्टेप हाउस ओनर। ये 4 स्टेप है, ठीक है? लिख लिया आपने? लिख लिया, हाँ लिख लिया। हाँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं एक चार्ट के ऊपर। ये चारों स्टेप हम अप्लाई करेंगे। पहले हम देखेंगे फर्स्ट हाउस में, आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। ये चार्ट विजिबल है ना, आपको दिख रहा है? हाँ यस। ये देखिए, यहाँ कस्प देखिए, फर्स्ट कस्प दिख रहा है आपको? पहला कस्प यानी पहला भाव। हाँ हाँ हाँ, ये पहला भाव है। तो पहला भाव के सिग्निफिकेटर्स यहाँ देखे दिए, जैसे हमने यहाँ कल प्लानेट के देखे ना निकू जी, राकेश जी। हाँ यस हाँ। हाँ, जैसे विनस को हमने कल देखा था, तो विनस को ये भाव दर्शा रहे हैं यहाँ, कल देखा निकाला लास्ट टाइम। हाँ। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो भाव है पहला भाव, वो कौन से प्लानेट को सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ देखिए, लिखिए ना सिग्निफिकेटर्स, ऊपर लिखा है। हाँ। ये पहला भाव कौन सा किसको कर रहा है? मर्क्यूरी और मार्स। तो मर्क्यूरी और मार्स, देखिए सॉफ्टवेयर 1 मिनट, सॉफ्टवेयर आपको सब बना के देगा, मगर ये मर्क्यूरी मार्स किस तरह से यहाँ आए वो हमें देखना है प्रैक्टिकली, ठीक है? तो हम अब ये देखते हैं। तो पहला ये कह रहा था स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है इसलिए कम दिख रहा है, स्क्रीन पर साइज छोटा है इसका। स्क्रीन शॉट साइज छोटा है आपके, इसमें मोबाइल में दिख रहे हैं? नहीं, मैं तो लैपटॉप पर हूँ सर। तो साइज तो इतना ही आएगा लैपटॉप का, 15 इंच का। चलिए सर। यानी आपको कम दिखाई दे रहा है सर? नहीं, ठीक दिख रहा है सर, ठीक दिख रहा है। दिखेगा ना, इसलिए वो छोटा साइज आपको आएगा। सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे तो बाहर का सब निकल जाएगा फिर। अच्छा सर। तो अभी ये देख लिया ना, मर्क्यूरी और मार्स यहाँ लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर दिया, वो कैसे? तो हम अभी भाव चलित चार्ट में देखेंगे। अभी हमारा पहला स्टेप क्या है? भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, बराबर है। तो भाव में स्थित ग्रह, तो हम अभी भाव चलित देखें। अभी पहले भाव की हम बात कर रहे हैं राकेश जी, जी सर, ठीक है? शशिकांत जी, पहले भाव की हम बात करें तो भाव में क्या लिखा है? पहला स्टेप भाव, पहला भाव देखिए, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। भाव में स्थित ग्रह, तो कोई भाव में कोई ग्रह है क्या? भाव में सब कोई ग्रह बैठा है पहले भाव में? नहीं, बेटा कोई नहीं है सर। तो पहला स्टेप तो यही खारिज हो गया। भाव में जी सर। ग्रह के नक्षत्र के में तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाव में कोई ग्रह ही नहीं है। जी सर। तो हम क्या करेंगे, लेवल 1 में यानी स्टेप 1 में हम डेस कर देंगे, कोई है ही नहीं ना वहां। तो अच्छा, देखिए ये चार्ट बना हुआ है, देखिए ये पहले आप समझ लीजिए, लेवल 1 L1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 हो गए। तो उसमें पहला देखिए, पहला स्टेप क्या है? भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो हम पहले यहाँ भाव लिखे हुए हैं, देखिए पहले ये सारे भाव हैं, ठीक है? हम अभी पहले भाव की बात करें तो पहले भाव में पहले लेवल में यानी पहले स्टेप में कोई प्लानेट नहीं है भाव नहीं में, है सर। तो हम डेस कर देंगे वहां, ठीक है? जी सर, जी सर। हमने डेस किया। अब दूसरा स्टेप क्या है वो हम देखेंगे चार्ट में। भाव में स्थित ग्रह, तो भाव में कोई स्थित ग्रह है ना नहीं है, तो दूसरे स्टेप में भी हमने डेस कर दिया। भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। नहीं, ये समझ लीजिए, भाव में स्थित ग्रह कोई नहीं है, तो लेवल 2 भी डेस हो गया, कुछ नहीं है। जी सर। तीसरा स्टेप है भाव स्वामी,
यानी भावस्वामी कौन है यहाँ पे, पहले ये देखिए। फर्स्ट पहले हाउस में भावस्वामी कौन है, राशि कौन सी है, मेष, मेष है, तो उसका स्वामी कौन है, मंगल, मंगल, बराबर है। तो भावस्वामी कौन है, मंगल। जी मंगल के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र यानी मंगल किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है वो देखिए प्लैनेट में। यहां देखिए, ये देखिए, ये स्टार लॉर्ड का हम कॉलम देखेंगे, दिख रहा है ना, ये नक्षत्र लॉर्ड, स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र लॉर्ड, बराबर है। जी तो यहाँ आपको मार्स देखना है, मार्स किसका बना हुआ है, सैटर्न। मार्स, ये देखिए मरकुरी का सब लॉर्ड यानी स्टार लॉर्ड, ये देखिए मरकुरी का सब स्टार लॉर्ड बना है ना, नक्षत्र लॉर्ड मार्स। राकेश जी तीसरा स्टेप अच्छी तरह से पढ़िए, पहले आप याद बोलिए। भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह, भावस्वामी कौन है, मार्ग से भाव स्वामी, मंगल है ना, तो उसके जी सर, मंगल। हाँ, तो उसके नक्षत्र में कौन सा है ग्रह है, देखिए मंगल के नक्षत्र में मरक्यूरी है, यानी मरक्यूरी का नक्षत्र मंगल है ना, ये हुआ ना। अच्छा, नहीं जैसे मार्स का नक्षत्र तो सैटर्न बना हुआ है साहब। वो ना, नहीं, मार्स किसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है ये देखना है, कहने का तात्पर्य ये है अच्छा, ग्रह स्वामी के नक्षत्र में, यानी नक्षत्र जिसका वो बना हुआ है खुद प्लानेट ये। तो मतलब मार्स किसका नक्षत्र बना है, बुध का। जी सर, बुध का। तो हम क्या लिखेंगे, बुध लिखेंगे, जी हाँ, यहाँ हम मरक्यूरी लिखेंगे। तो सर इस सेंटेंस को तीसरे को सही कर ले कि जो भाव स्वामी किसका किस प्लेनेट का नक्षत्र बना हुआ है। हाँ, वो भी आप लिख सकते हैं। एक मिनट, भाव स्वामी, भाव स्वामी, हाँ, भाव स्वामी क्या यहाँ क्या लिखा देखिए, भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। हाँ, ये शायद आप इस तरह से मिस्टेक हो सकती है कि आप उसके नक्षत्र में देख रहे हैं, यानी हाँ हाँ जी सर, मंगल के नक्षत्र में वो देख रहे हैं। तो ये हमें ये देखना है कि वो जो प्लानेट है वो किसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, बस। भाव स्वामी किस प्लेनेट का नक्षत्र बना हुआ है। अब बस ये आप अपनी तरह से लिख लीजिए, समझ में आया। और लेवल 4 क्या है, भाव स्वामी। एक मिनट, नक्षत्र बना हुआ है। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप से भाव स्वामी, भाव स्वामी कौन है, मंगल, मंगल है, तो हम क्या लिखेंगे वहां, मंगल, यहाँ लिखा हमने मंगल, मार्स, मार्स। जी अभी टोटल सब मिला के कितना हो गया कार्य टोटल, मर्क्यूरी और मार्स। जी सर, ये पहले भाव के कार्य कौन आ गए, मर्क्यूरी मार्स, ये सबका टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे, जितने भी प्लानेट आएंगे ना, 1 2 3 4 जितने भी आए ना, वो सब फाइनल में हम लिख देंगे पीछे। तो कार्य फर्स्ट हाउस की जो कार्य कौन आए, सिग्निफिकेटर्स मर्क्यूरी मार्स। हाँ जी सर, हाँ, तो हमने क्या देखा फर्स्ट हाउस में, यहाँ यही दिया है, मरकरी मार्क्स। किस तरह से आया, समझ में आया जी आप सर, सबको? निकू जी, शशिकांत जी, यस सर, ये समझ में Yes, आया। sir. यस सर, यस सर। अभी दूसरे भाव में कौन है वो देख लीजिए आप, विनस लिखा है देखिए दूसरे भाव में, अब नोट करके रखिए, यहाँ विनस दिया है ना दूसरे भाव जी में, सर, तो वो किस तरह से आता है वो अब देखते हैं। तो अभी हम चलते हैं भाव चलित पे, आपका पहला स्टेप लगाएं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप, दूसरे भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। भाव में स्थित ग्रह, उसका नक्षत्र देख लो, भाव में कोई ग्रह है दूसरे भाव में, नहीं, नहीं है, तो हम नहीं है डेश सर। कर, तो हम डेश कर देंगे यहाँ। जी और दूसरे में भी भाव में कोई स्थित ग्रह है नहीं, तो दूसरे में भी डेश हो जाएगा राकेश जी। जी सर, जी सर, yes, हाँ, फिर वो क्या किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ यही देखेंगे ना। जी सर, जी सर, हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं, एक मिनट में, हाँ, तो अभी स्टार लॉर्ड के उसमें जाएंगे हम कॉलम में, देखिए विनस आ रहा है क्या, नीचे चलते जाएंगे, तो विनस नहीं आ रहा विनस। नहीं आए तो वहां भी डेश कर देंगे हम। जी सर, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है ना। जी सर, हाँ, फिर अभी भाव स्वामी कौन है वो हम देखेंगे उसका। तो भाव स्वामी विनस है साहब। हाँ, दूसरी राशि है ना वहां, तो विनस आया ना, तो हम वहां विनस लिखेंगे, फोर्थ में लेवल 4 में विनस लिखेंगे। तो ये कार्य कितने होंगे जी। टोटल, विनस। जी तो सॉफ्टवेयर ने क्या दिखाया है, विनस ही दिखाया एक ही, या जी देखिए सर। दूसरे भाव में। विनस दिखा सर, विनस। Venus. अभी हम थर्ड हाउस में चलते हैं। अभी
शशिकांत जी आपको बताना है सिर्फ, और कोई नहीं बोलेगा। ठीक। हाँ, ठीक। अभी हम थर्ड हाउस में देखिए, थर्ड हाउस के हम कार्य निकाल रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर ने यहाँ मर्क्यूरी दिया है, ठीक है, देखिए आप, मर्क्यूरी दिया है ना, आप नोट करके रखें, मर्क्यूरी है ना, देखिए, जी ठीक है। अभी चलते हैं भाव चलित चार्ट पे। अभी तीसरे भाव की हम बात कर रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या है शशिकांत जी? स्थित ग्रह के नक्षत्र स्थित हाँ, स्थित ग्रह, तो तीसरे भाव में कोई ग्रह है नहीं, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहां डैश कर देंगे, कुछ नहीं, डैश करेंगे। ठीक है। हाँ। भाव में स्थित ग्रह, तो ग्रह तो है ही नहीं उसमें, तो उसमें भी डैश हो गया, जी ठीक है। अभी भाव स्वामी, भाव स्वामी कौन है तीसरे में? मर्क्यूरी। मरकरी तो वो किसका नक्षत्र लोड बना है, यही देखेंगे ना जी शशिकांत जी। तो देखिए आप उसमें स्टार लोड पैनल में या नक्षत्र लोड में मर्क्यूरी कहीं आ रहा है, ये देखिए आप पहले, कहीं आ रहा नहीं आ रहा है, तो वहां भी डैश करेंगे, बराबर है शशिकांत जी? बरोबर है। हाँ, अभी भाव स्वामी कौन है? मर्क्यूरी। 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 मर्क्यूरी लिखेंगे यहाँ, तो ये कार्य कितने हो गए इसके? एक ही हुआ मर्क्यूरी। एक ही हुआ, एक ही हुआ। सॉफ्टवेयर ने हमें क्या बताया है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हाँ, बताए। अभी हम चौथे भाव की ओर चलेंगे। निकु जी आप बताएं, बाकी कोई और कोई ना बताएं। हाँ, चौथे भाव में देखिए, राहु, जुपिटर, शनि, केतु, मून, ये है ना, तो वो किस तरह से आते हैं वो हम देखेंगे। हाँ, अभी हाँ। फोर्थ, अभी हम चलते हैं भाव चलित पे, कुंडली पे। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? भाव में स्थित ग्रह, भाव में स्थित ग्रह, स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्वामी हाँ, स्थित ग्रह। तो पहले स्टेप है भाव में स्थित ग्रह। भाव में कौन सा ग्रह है? राहु। राहु, हाँ, राहु के क्या है? भाव में स्थित ग्रह राहु, भाव में स्थित ग्रह के ये नक्षत्र में स्थित ग्रह है। पहला स्टेप पूरा बोलिए, ताकि भाव में स्थित ग्रह, भाव में राहु हाँ, है, स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। हाँ, उसके नक्षत्र में कौन ग्रह वो हम देखेंगे यहाँ एक में। हाँ, उसमें तो ये, तो राहु नहीं है। राहु के नक्षत्र में कौन है ये देखिए पहले आप, यहाँ सैटर्न है, मून, ये सैटर्न है सर। सैटर्न, सैटर्न। सैटर्न है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ हाँ। सैटर्न लिखेंगे। फिर भाव में स्थित ग्रह, भाव में कौन सा स्थित ग्रह है? भाव में कौन सा ग्रह है? राहु है, राहु, तो हम राहु लिखेंगे दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में क्या है? भाव भाव स्वामी। स्वामी के नक्षत्र स्थित ग्रह। तो भाव स्वामी कौन है? हाँ, ये देखिए मून। फोर्थ हाउस में मून, चंद्रमा है, तो हाँ। चंद्रमा है किसका? वो नक्षत्र लोड बना है, ये देखेंगे हम। तो यहाँ देखिए आप स्टार लोड में, यानी नक्षत्र लोड वाला पैनल में आप देखिए चंद्रमा, यहाँ देखिए चंद्रमा किसका है? जुपिटर का है। एक मिनट देखिए, पहले जुपिटर का है। सर आपकी आवाज बहुत स्पीड में जा रही है। चंद्रमा किसका नक्षत्र लोड बना है ये आप देखिए पहले। तो चंद्रमा देखिए, यहाँ जुपिटर का नक्षत्र लोड बना है, यस। तो हम पहले जुपिटर लिखेंगे। फिर दूसरा कौन सा है देखिए? सैटर्न। सैटर्न और तीसरा केतु। केतु, हाँ, तो 3 प्लैनेट हो गए ना। यस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सैटर्न, केतु और जुपिटर, जुपिटर। ठीक है। और भाव स्वामी कौन है? मून। मून, तो हम यहाँ मून लिखेंगे। तो यहाँ अभी देखिए सारे प्लैनेट हमें यहाँ लिख देंगे एक साथ में, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करेंगे हम। सैटर्न, राहु, केतु, जुपिटर, मून। जुपिटर और मून, ठीक है। ये सर 6 प्लैनेट हुए, सैटर्न और है। हाँ, सैटर्न है ना, सैटर्न, राहु, केतु, जुपिटर, मून। सॉफ्टवेयर में देखते हैं कौन से देखिए, चैप्टर में देखिए आप फोर्थ हाउस में देखिए यहाँ
जी सर। राहु, जुपिटर, सेटन, केतु, मून, बराबर है? ठीक है सर, ठीक है सर। निकू जी बराबर है? यस, हाँ यस सर। अभी हम चलते हैं आगे 5वें भाव में। राकेश जी आप बताइएगा। हाँ? जी सर। 5वें भाव, 5। एक मिनट ना, 5वें भाव में चलते हैं। जुपिटर, सेटन, केतु, मून और सूर्य है। चलिए अभी हम भाव चलित चार्ट पर चलते हैं। तो ये सब 5वें भाव का अभी देखिए 5वें भाव में पहला स्टेप क्या है, स्टेप बताइए आप। पहला स्टेप, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। हाँ, तो अभी भाव में स्थित ग्रह कौन सा है? मून। मून है। अभी मून के नक्षत्र में कौन सा प्लानेट है वो देखना है हमें यहाँ। तो मून के नक्षत्र में कौन सा प्लानेट है? केतु। मून के नक्षत्र में है सब, हाँ, केतु। केतु, तो हम केतु लिखेंगे पहले स्टेप में। जी। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया केतु। दूसरा स्टेप है भाव में स्थित ग्रह। तो 5वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? मून। मून, तो हम लिखेंगे मून। जी सर। फिर भाव में भाव स्वामी, सॉरी अभी चलते हैं भाव स्वामी की ओर। भाव स्वामी किस प्लेनेट का नक्षत्र बना हुआ है? भाव स्वामी कौन है? भाव स्वामी सूर्य है। सन, सन। सूर्य है। तो हाँ, सन। सूर्य किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है? जी सर। तो यहाँ किसी का नहीं है। नहीं है सर, किसी का। हम डैश कर देंगे वहां। जी सर। अभी भाव स्वामी कौन है? सूर्य से भाव स्वामी। सूर्य है। तो केतु, मून और सूर्य, ये 5th हो गए। ठीक है, अभी हम चलते हैं 6ठे भाव की ओर। ठीक है, शशिकांत जी आप सुन रहे हो? सुन रहे हैं सर। हाँ, अभी आप बताइए 6ठे भाव को। विनस, मार्स, सूर्य, राहु और जुपिटर, सेटन। ये उसने वो लिखा हुआ है, वो नहीं है प्लानट। चलिए भाव चलित में चलते हैं हम चार्ट पे। तो पहला स्टेप बताइए आप शशिकांत जी। प्लैनेट इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट। ठीक है, तो पहले तो भाव में कौन सा प्लानेट? जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर, सेटन है। तो हम बारी बारी लेंगे, पहले जुपिटर को लेते हैं। ठीक है, तो जुपिटर किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है पहले हमें ये देखना है ना। स्टेप क्या है हमारा कि पहले भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में, तो जुपिटर वीनस का नक्षत्र लॉर्ड। जुपिटर जो है विनस का है, तो हम यहाँ विनस लिखेंगे एक पहले। नहीं नहीं, यहाँ मून आएगा ना शशिकांत जी। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मून है ना, देखिए यहाँ। हाँ, मून। मून, तो हम मून लिखेंगे यहाँ। फिर दूसरे प्लैनेट का भी देखना है हमें साथ में। राहु का है ना, दूसरा राहु बैठा है ना, यहाँ देखिए। दूसरा ना, सॉरी, सेटन बैठा है ना, तो सेटन वो भी मून ही है, देखिए, है ना। अभी फिर दूसरा स्टेप क्या है? प्लैनेट इन हाउस। तो प्लैनेट कौन से हैं? जुपिटर, सेटन। जुपिटर, सैटर्न। तो हम दोनों लिखेंगे, जुपिटर, सेटन। ठीक है, फिर भाव में स्थित ग्रह और किसके नक्षत्र लॉर्ड बने हैं वो देखेंगे। तो एक जुपिटर पहले देखेंगे हम, जुपिटर किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है। तो यहाँ हम स्टार लॉर्ड वाले पैनल में जुपिटर देखिए किसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, तो वीनस का। वीनस का। ठीक है, तो हम यहाँ वीनस लिखेंगे। और फिर दूसरा सेटन है। सेटन किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है वो अब देखिए, पहले सूर्य का, हाँ, फिर सूर्य का। हाँ, एक सूर्य है, फिर दूसरे मार्स है, फिर मार्स, सन, मार्स, राहु,
राहु, और राहु फिर यूरेनस। उसको नहीं लेंगे, हम राहु तक लेंगे। हाँ, तो सूर्य, मार्स मार्स, और राहु। राहु, सूर्य, सूर्य, मार्स और राहु। सूर्य, मार्स और राहु। राहु, राहु। अब सबको मिला के यहाँ लिख देंगे। हाँ, मून, जुपिटर, मून, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, विनस, विनस, सन, मार्स, राहु। सन, मार्स, राहु। ठीक है। ठीक है। राकेश जी 7 नंबर पे आते हैं अभी। जी सर। देखो ना, ये इतना समझ में आ रहा है ना आपको, सबको किस तरह से आ रहा है वो? आ रहा है। थोड़ा फर्स्ट स्टेप में हो रहा है ऐसा भ्रमित से। नहीं, भाव फर्स्ट स्टेप देखिए लिखा क्या है फर्स्ट स्टेप में। भाव में स्थित ग्रह के पहले इतना नक्षत्र में तोड़ दीजिए, पहले तोड़ दीजिए। भाव में स्थित ग्रह, तो भाव में जी। ग्रह कौन सा है वो देखिए। अच्छा नक्षत्र में, अच्छा ये नक्षत्र में यानी उस भाव के नक्षत्र में कौन से प्लानेट है वो आप देखिए। ऐसा अच्छा भाव स्थित ग्रह जो ग्रह है उसके नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो हमें लेवल 1 में लेना है। अच्छा ऐसे अभी चलते हैं 7वें भाव पे। जी सर। अभी यहाँ देखते हैं तो 7वें भाव में देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है ये देखिए। पहले आप नोट कर, 7वें भाव में विनस दिखा रहा है खाली, देखिए। जी सर। ठीक है, चल तो हमें आगे चलते हैं, देखते हैं। 4 स्टेप लगाते हैं। अभी 7वें भाव में चलिए। 7वें भाव में आप पढ़िए स्टेप 1। तो भाव में स्थित ग्रह नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है तो वो डेस हो गया। ठीक जी है सर। तो भाव में कोई स्थित ग्रह नहीं है तो हमने डेस कर लिया। और दूसरे में भी भाव में कोई स्थित ग्रह नहीं है, नहीं है आ गया। सर। भाव स्वामी 1 मिनट, ये किस प्लेनेट का नक्षत्र बना हुआ है? हाँ, भाव स्वामी जो है तो हम देखेंगे 7वां भाव जो है वो उसमें कौन सी राशि है। भाव स्वामी यानी 7वीं राशि है जी सर। तो उसका स्वामी कौन हो गया? शुक्र। शुक्र हो गया सर। हाँ, अब देखिए शुक्र किसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है यही देखना है ना। जी सर जी सर जी सर। देखिए आप शुक्र, जब हम स्टार लॉर्ड वाले में जाएंगे, शुक्र जो है किसका बना हुआ है? नहीं बना है, देखिए नहीं है बना हुआ, नहीं सर बना हुआ नहीं है तो हम वहां भी डेस कर देंगे। जी सर। और 4th में क्या है? भाव स्वामी। भाव स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र सर। 7 नंबर की राशि है ना वहाँ। जी सर। तो हम क्या कहें कार्यस में क्या लेंगे? विनस। तो सॉफ्टवेयर क्या दिखा रहा है? विनस ही दिखा रहा है। विनस दिखा रहा है। हाँ, ये देखिए विनस दिखा रहा है, देखिए 7वें भाव में। जी सर। ठीक है, अभी हम जी सर। 8वें भाव को उसी तरह से करते हैं। हाँ सर, 8 भाव करा दो सर। हाँ, निकू जी आप बताइएगा 8वें भाव में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आप बताइए। भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। हाँ, भाव में स्थित ग्रह, तो भाव में कोई ग्रह है? 8वें भाव की हम बात कर, नहीं है। हाँ, नहीं है तो हम वहाँ डेस कर देंगे। भाव में कोई ग्रह नहीं है तो लेवल में डेस आ जाएगा। फिर दूसरे में क्या है? भाव में स्थित ग्रह, कोई ग्रह नहीं है तो वहां भी डेस आ जाएगा। डेस हो गया। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है ना भाव स्वामी, तो पहले देख लिए भाव स्वामी कौन है? मार्स। मार्स है। अभी वो किसका नक्षत्र लॉर्ड बना ये ध्यान रखें आप यहाँ पे। तो मार्स जो है वो मर्क्यूरी का बना हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी। और भाव स्वामी कौन है? मार्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? मर्क्यूरी और मार्स कार्य हो गए 8वें भाव। मर्क्यूरी और मार्स बराबर है, समझ में आया? जी सर। हाँ, तो हम चार्ट में देखते हैं अभी कुंडली इसमें सॉफ्टवेयर में उसने क्या दिखाया 8वें भाव में? मर्क्यूरी मार्स दिखा रहा है वो। जी सर। जी सर। हाँ, अब आगे चलते हैं 9वें भाव में। शशिकांत जी आप बताइएगा 9वें भाव में हम चलते हैं। पहला स्टेप बताइए आप शशिकांत जी। भाव में प्लैनेट इन स्टार ऑफ एक्विपेंट कोई नहीं, कोई नहीं है तो डेस कर देंगे। डेश कर देंगे। तो लेवल 1 में और लेवल 2 दोनों में आ जाए। भाव में कोई ग्रह ही नहीं है तो लेवल 1 में भी डेस हो जाएगा, लेवल 2 में भी डेस हो जाएगा, दोनों थियरी। फिर भाव स्वामी, अभी भाव स्वामी कौन है?
भाव स्वामी कौन है? 9 नंबर देखिए राशि। तो भाव स्वामी कौन हुआ शशिकांत जी? जुपिटर। जुपिटर हुआ। अभी जुपिटर किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है ये देखना है। तो जुपिटर देखिए यहाँ कहीं है, जुपिटर यहाँ है देखिए, वो विनस, वीनस का। विनस का बना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? विनस। वीनस। और भाव स्वामी कौन है? जुपिटर। जुपिटर। ठीक है, तो टोटल कितने सिग्निफिकेटर्स हो गए कार्यस उसके? विनस और जुपिटर। वीनस और जुपिटर। हाँ, अभी सॉफ्टवेयर क्या कहता है वो देखते हैं 9वें भाव के लिए। तो सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है ये देखिए आप, विनस और जुपिटर। ठीक है, जी सर, जी सर, जी सर। अभी चले 9वें 10वें भाव में। जी सर। पूजा जी आप बता पाओगे? फ्री हैं आप पूजा जी? मुझे सुन रहे हैं आप? चलिए राकेश जी आप बताइए, उनके यहाँ गेस्ट ऐसा है। हाँ सर, दूसरे 10वें भाव पर चलते हैं। तो 10वें, हाँ, तो उसमें पहला स्टेप क्या है? भाव में स्थित ग्रह। भाव में स्थित ग्रह केतु है। ठीक है, और उसके नक्षत्र में, यानी केतु के नक्षत्र में कौन है वो देखना है ना हमें जी पहला। जी। तो भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में, तो केतु में आप चले जाए सीधा इस प्लानिट के उसमें। तो केतु मून है सर, मून। मून है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले स्टेप में मून लिखेंगे। जी सर। हाँ, मून लिखा ना हमने। जी। फिर भाव में स्थित ग्रह कौन सा है? केतु। केतु है सर। हम यहाँ केतु लिखेंगे। ठीक है जी सर। भाव स्वामी कौन है वो देखिए पहले। राकेश जी बताइए, मैं सीधा लिखते जाऊँ। भाव स्वामी कौन है? भाव स्वामी सैटर्न है सर। सैटर्न है। वो जी। किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है वो देखना है हमें। जी सर, जी सर। सैटर्न जो है वो सूर्य, एक तो बना है सन का, जी, एक बना है मार्स का, मार्स का और राहु का। राहु का, राहु का, हाँ। और एक और सन। नहीं वो नहीं आएगा, यूरेनस हम नहीं लेते हैं, राहु केतु तक जाएंगे। हाँ, तो पहले आएगा सन। जी। सन लिखा, फिर मार्स, जी। और फिर राहु। ठीक है जी। ना? अभी भाव स्वामी कौन है? सैटर्न है। जी। बराबर। अब सबको यहाँ लिख देंगे। मून, केतु, मून, केतु, सन, मार्स, राहु और सैटर्न। ठीक है, 6 हो गए साहब। बराबर। तो अभी देखते हैं ये क्या बता रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए, भाव 10वें में मून, केतु, मार्स, सूर्य, राहु, सैटर्न। ठीक है, बराबर। जी। जी क्लियर? सर। चले 11वें भाव में। जी सर। निकू जी आप यस बताओ, सर। सबकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी फिर। हाँ, हाँ, अभी 11वें भाव में चलते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, हाँ, सूर्य। पहले एक एक लेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहले जो थियरी वो पढ़िए। भाव में हाँ। स्थित ग्रह के नक्षत्र का जो है वो प्लैनेट लेंगे हम। तो हाँ। भाव में 3 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस और सूर्य। वीनस ने सूर्य। हाँ। तो हम बारी बारी लेंगे, ऊपर से नीचे। मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी किसका नक्षत्र? मर्क्यूरी के नक्षत्र में कौन है वो देखेंगे। तो मर्क्यूरी के नक्षत्र में कौन है? मार्स। तो हम पहले मार्स लिख लेंगे वहां। हाँ। हाँ, ये हम मार्स लिखेंगे पहले। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कौन सा प्लैनेट दूसरा? वीनस। 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 तो वीनस के नक्षत्र में कौन है वो देखिए आप। तो वीनस के नक्षत्र में जुपिटर है। जुपिटर। हाँ। सबको क्लियर दिख रहा है ना? जी यस सर। सर। तो हम वहां जुपिटर लिखेंगे। ठीक है, अभी तीसरा प्लैनेट है सूर्य। सैटर्न। सूर्य के नक्षत्र में सैटर्न है उसका नक्षत्र लो, तो हम सैटर्न लिखेंगे यहाँ। और भाव में स्थित ग्रह, तो 3 ग्रह हैं। जी सर। कौन से हैं? मार्स, जुपिटर, सॉरी, हाँ, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, वीनस ने सूर्य। सूर्य, मर्क्यूरी, वीनस और सन। ठीक है। हाँ। हाँ। अभी भाव स्वामी के नक्षत्र में, यानी भाव स्वामी कौन है ये देखेंगे हम पहले। हाँ, 11वीं राशि है, सैटर्न है ना? जी सर। सैटर्न जो है किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है वो देखेंगे। तो फिर सन जो है वो सन, मार्स और राहु। मार्स, राहु। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ सन, मार्स, राहु। ऊपर का सेम है, सन, मार्स, राहु। ठीक है, भाव स्वामी सैटर्न ही है, 11वीं राशि है ना?
ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सबको साथ में लिख देंगे, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, वीनस, वीनस, सूर्य, सन, मार्स आ गया और राहु। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, जितने हैं वो सिंगल लिख देंगे फिर। तो 6 हो गए। बराबर है। जी सर। तो यहाँ बस देखिए, मर्क्यूरी, विनस, मार्स, सूर्य, राहु, सैटर्न। ठीक है राकेश जी? जी सर। अभी 12वें भाव में चलते हैं, आप बताइएगा राकेश जी जी। सर। जी सर। 12वें भाव में है, अब ऊपर देखते हैं। तो पहला मार्स। भाव में भाव मार्स है सर। मार्स है ना। अभी मार्स जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है वो देखना है पहले। तो मार्स का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है। मार्स का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है सर। हाँ, तो हमने यहाँ सैटर्न लिख दिया। फिर भाव में स्थित ग्रह, तो भाव में कौन सा ग्रह है? मार्स। मार्स है ना, तो हम जी यहाँ सर। हम यहाँ मार्स लिखेंगे, जी। दूसरे में मार्स। फिर भाव स्वामी कौन है? हाँ स्वामी है सर जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर है। अब जुपिटर किसका नक्षत्र लॉर्ड है? जुपिटर विनस का। जी सर। वीनस का। तो हम विनस लिखेंगे। जी। तो भाव स्वामी कौन है? कौन सी राशि? जुपिटर है। जी सर। तो हम जुपिटर लिखेंगे यहाँ। हम्म। तो टोटल कौन से कितने आ गए? सैटर्न, मार्स, विनस, जुपिटर, 4 आ गए ना। जी। अभी देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या कहता है हमें। ये देखिए, मर्क्यूरी, मार्स, विनस, जुपिटर, 4 प्लैनेट है। जी सर। तो ये आपको सॉफ्टवेयर में बनाया मिलेगा, मगर जी आपको सर। पता होना चाहिए कि ये हमें किस तरह से निकाले हैं। हाँ, प्रैक्टिकली हमें ये मालूम होना चाहिए ये किस तरह से, कौन सी थियरी से ये आए हैं। तो ये 4 लेवल है, उसके 4 स्टेप है, उस तरह से हम निकालते हैं। अगर सर क्या चला गया क्या आपको पता नहीं। एक मिनट, क्या दिखाना, क्या चाहिए आपको बताइए। नहीं सॉफ्टवेयर मुझे नहीं सर। नहीं मैं तो ये कह रहा था, अगर सेकंड कॉलम पहले भर लें हम तो फर्स्ट कॉलम आसानी से भर जाएगा। नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप है। पहला जो प्लैनेट आएगा ना लेवल 1 का, वो सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे बलवान होता है वो। नहीं वो तो होता है, ये जो हमने लिस्ट बनाई है, अगर लिस्ट में सेकंड कॉलम हम पहले भर लें भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है फिर उसका नक्षत्र, तो बहुत आसानी हो जाएगी, मिस्टेक नहीं होगी, ये कह रहा था सामने। हाँ, वो आप आपके हिसाब से बनाइए, मगर लेवल 1 में जो प्लैनेट आएगा ना, वो हाँ। सबसे स्ट्रांग होगा। उसके बाद जी थोड़ा सर। कम होगा लेवल 2 वाला, फिर लेवल 3 वाला उससे भी थोड़ा कम होगा, फिर लेवल 4 वाला जो प्लैनेट है वो सबसे कम शक्तिशाली होगा, बलवान होगा। जैसे आप ऊपर जाओगे ना, वैसे आपको निकालना है, आप किसी भी तरह से निकालिए, पीछे से आइए, आगे से आइए, आपकी सुविधा अनुसार वो आप देख लीजिए, मगर ये स्टेप ये है निकालने की उसके। जी सर। ठीक है, तो भाव जो है उसके कार्य किस तरह से हम निकालते हैं, सिग्निफिकेटर्स, वो हमने देखा 4 स्टेप थियरी जो है उससे। ये इसमें सबको क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, जी सर। जी सर।